हमारा तो हो गया, हमने कर ली वोटिंग। बहुत लंबी लाइन है, 2 घंटे से लगे हुए हैं। अब हम चले घर पे। तो नहीं, 1.5 घंटा हुआ, 8:30 बज रहे। थोड़ी सी इधर, ये हमारा वोटिंग सेंटर, और हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, हम इंसान। हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और आज सुबह की मॉर्निंग वॉक को स्किप कर दिया। सुबह नहाया धोया, पूजा किया, एंड उसके बाद आज हम चल पड़े हैं वोट डालने। और एक अंदर से खुशी होती है ना कि वोट डालने जा रहे हैं। हर साल हर साल नहीं, हर 5 साल में डालते हैं, लेकिन वो खुशी होती है ना कि हाँ, हम वोट डालने जा रहे हैं। तो छोटी छोटी खुशियाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और वोट तो बहुत बड़ी बात है ना, वोट डालना। अपने अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अनुसार कोई काम करना हो आपको, तो एक ही होता है जिसमें हम वोट डालते हैं और अपना नेता, राजनेता जो भी चुनते हैं, देश की भलाई के लिए, खुद की भलाई के लिए, अपने आसपास के लोगों की भलाई के लिए। सबकी भलाई होगी तो ही अपनी भलाई होगी। तो हमेशा कर भला तो हो भला, ये बात याद रखिएगा। आगे रास्ता बंद था, मतलब सुबह सुबह अगर रास्ता बंद मिले और आपको यू टर्न करके जाना पड़े तो फिर कहना ही क्या। और ये कल शाम तक नहीं बंद था, रात को बंद किया होगा, अभी सुबह हटाया नहीं है, शायद सेफ्टी के पर्पज़ से उठाया होगा, क्योंकि आगे की रोड खुदी हुई है और रोड हमेशा कहीं ना कहीं खुदी होती है। तो ये बताऊँ मैं, विकास की परफेक्ट निशानी है कि कहीं ना कहीं खुदना। मेरे वाले विकास की नहीं, ये डेवलपमेंट जो चल रहा है ना देश में, उसकी निशानी है कि कहीं ना कहीं काम चलते रहना। मत का सत उपयोग हो, लोकतंत्र के माही, हो विकास नित ही नए, देश चमन हो जाही। तो होप आप सब लोगों ने भी अपने मत का उपयोग कर लिया होगा, और जिन लोगों ने नहीं किया है, शाम के 5 बजे तक टाइम है, तो वो जाके अपने मत का उपयोग कर सकते हैं। जीवन में सतत निरंतर विकास होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये रास्ता हमेशा ऐसे नहीं खुदा रहता है, लेकिन आज खुदा हुआ है और आज सबको वहाँ पे जाना है। सबको नहीं, जिसका भी ये सेंटर होगा वोटिंग के लिए, उनको तो जाना ही जाना है। वैसे हमारा, जब से हम थाना में वोटिंग करते हैं, हमारा यही सेंटर है, हम यहीं पर वोट डालने जाते हैं। मुछला कॉलेज। तो आगे रोड की खुदाई, रास्ता बंद, तो फिर हमें यू टर्न लेना पड़ा। मैं तो वॉक करके जाने वाली थी, लेकिन पतिदेव को बाइक से ही जाना होता है, तो फिर हम चल पड़े बाइक से ही। फिर हम यू टर्न करके वापस दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। वैसे 3-4 रास्ते हैं मुशला कॉलेज पहुंचने के लिए। ऊपर सूर्यदेव दर्शन दे रहे हैं। सुबह की जो खूबसूरती होती है, सुबह का जो ऑरा होता है, और सब तरफ एक अलग सी, जो बोलते हैं ना, शांति होती है। वो सन्नाटा नहीं, वो खूबसूरत वाली शांति होती है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। मन खुश हो जाता है। और जब आपको आदत होती है ना कि सुबह उठ के 5 मिनट ही बाहर बैठो, देखो, निकलो, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो आदत कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और देखिए, सूर्यदेव, दुनिया में चाहे कुछ भी हो, कितनी भी मुश्किलें हो, लेकिन वो रोज़ अपने टाइम पे आएंगे और अपने टाइम पे जाएंगे। तो जीवन ऐसे ही रेगुलर जो अपना चलता रहता है ना, हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाता है। और उसमें सूर्यदेव भी हैं, जो कहते हैं ना, अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आधी दुनिया सोती रहती है, फिर भी सूर्य अपने समय से उगता है। और जब हम पहुंच गए वोटिंग के लिए, तो वहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, कॉलेज के बाहर की लाइन है, अंदर तो बहुत भयंकर क्यू था। और पतिदेव का इंस्ट्रक्शन पहले ही कि वहाँ पे फ़ोन नहीं अलाउड है, 200 मीटर तक नहीं अलाउड है। अभी पता नहीं कितने मीटर तक नहीं अलाउड है, लेकिन ठीक है, अभी मना करते हैं तो रखना ही पड़ेगा। मैं बोली, ये सूर्यदेव जो दिख रहे हैं ना, इनको कैप्चर करूँगी, उसके बाद ही रखने वाली हूँ मैं फ़ोन। तो ये कितना खूबसूरत लग रहा है ना सुबह का नज़ारा, और बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़े थोड़े बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं। जिनको हेल्प चाहिए उनके लिए अलग से सब लोग बैठे हुए हैं हेल्प करने के लिए। और फाइनली हम अपना वोट करके वापस आ रहे हैं, और ये क्यू लगी हुई है यहाँ पर, तो काफ़ी रश अभी भी है। खैर, दिन भर ही रहेगा, लोग अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग आते जाएंगे। आज की ना एक बहुत ही दिलचस्प बात बताती हूँ आप लोगों को। और ये दिलचस्प क्यों है, क्योंकि हमेशा बोलती हूँ ना कि उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उम्र, मैं तो मेरी उम्र को बोलती हूँ ना कि बस अभी रुक गई है, अभी इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है, और मैं इतनी ही रहने वाली हूँ।
लेकिन उम्र से फ़र्क पड़ता है यार। आज लग रहा था कि हाँ, हम भी अगर सीनियर सिटीज़न होते तो हमारी वोटिंग जल्दी हो जाती। वहाँ पे लगा मुझे कि मुझे भी सीनियर खट्टे सिटीज़न। खट्टे से जाते हुए। आप हँसोगे नहीं, सीरियसली हम इंसान ऐसे हैं ना कि हम जब बच्चे होते हैं तो हमको लगता है कि शायद जो बड़ा है, जो जवान है, वो अपनी मर्ज़ी का कर लेता है, वो अपने अकॉर्डिंग ज़िंदगी जी लेता है, उसके पास सब कुछ है, वो ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा है। फिर जब बड़े हो जाते हैं तो ऐसा लगता है और बड़े वाला इंसान अपनी मर्ज़ी का हो जाता है। फिर हमारी जैसे जब शादी वादी हो जाती तब हम सोचते हैं कि शायद अब अपनी मर्ज़ी का ज़िंदगी हो जाता है, नहीं, और बड़े होने की सोचते हैं। तो आज मुझे ऐसा लगा कि सीनियर सिटीज़न ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन इतनी गर्मी में थोड़ी-सी तकलीफ़ें हैं सीनियर सिटीज़न को, तो उनका ख़्याल रखना चाहिए। वो लोग हर 4 मेंबर्स के बाद एक सीनियर सिटीज़न को भेज रहे थे। मैं तो बोल रही थी अलग से इनके लिए कमरा ही होना चाहिए, जहाँ पर सिर्फ़ सीनियर सिटीज़न का वोट पड़े। और ये मुश्किल नहीं है। जो लोग जनगणना का, जो लोग मतदान का सब कुछ देखते हैं ना, उनके पास सबकी एज रहती है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। चुनाव आयोग को सजेशन भेज सकता है कोई भी, मैं भी भेज सकती हूँ। पतिदेव से थोड़ी बहस हो गई, लेकिन बहस होना भी ज़रूरी है कि हम जब अपनी बातें रखते हैं ना तो पता चलता है वहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो इसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। घर आने के बाद मैंने बनाया अजवाइन का पराठा पतिदेव के लिए, और अपने लिए सत्तू की स्टफिंग रखी हुई थी तो मैंने सत्तू के 2 पराठे बना लिए। मुझे वैसे भी सत्तू बहुत पसंद है। तो ज़िंदगी में जो चीज़ें मन करे वो खा लेना चाहिए, जो ज़िंदगी में पल मिले उसको एंजॉय कर लेना चाहिए। खैर बहुत मुश्किल नहीं था गर्मी में खड़े होके अपने नंबर का इंतज़ार करना, क्योंकि इतना इंतज़ार तो हम कर ही सकते हैं। बहुत लोग बहुत दूर दूर जाते हैं वोट डालने के लिए, अलग अलग तरह से काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसके लिए तो इतना कुछ भी नहीं बनता है। और उसी हाथ से खाना खाना जिससे हम वोट देकर आए हैं, तो आज तो वो जो उंगली है ना वो हमारे लिए बहुत स्पेशल है। उंगली दिखाई नहीं जाती, लेकिन आज हम लोग उंगली दिखा दिखा के फ़ोटो भी लेते हैं, सबको दिखाते भी हैं, और आज के दिन को एंजॉय करते हैं, अपनी तरह से एंजॉय करते हैं। ज़िंदगी के जो पल मिले हैं उसको एंजॉय कर लेना चाहिए। छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो प्राइसलेस हैं। जिनके लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती उनकी बात अलग है, जिनके लिए मायने रखती उनकी बात अलग है। हम ब्लॉगिंग करते हैं तो हम ब्लॉगर्स का काम होता है कि एक एक चीज़ को रिकॉर्ड करें। अब एक एक चीज़ नहीं रिकॉर्ड हो पाती है, तो जो पल मिलते हैं उनको रिकॉर्ड करें और आप लोगों के साथ शेयर करें। लेकिन ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, हर पल, हर घंटे, हर सेकंड सिखाती है। उस लाइन में भी खड़े होके बहुत सारे रूप देखे ज़िंदगी, और वहाँ भी बहुत कुछ सीखने को मिला। कई लोग आते हैं और यार सिक्योरिटी गार्ड पे, जो पुलिस वालों की ड्यूटी है ना, उनके ऊपर चिल्लाते हैं। दैट इज़ नॉट सिक्योरिटी गार्ड, वो पुलिस वाले होते हैं जो ऑन ड्यूटी होते हैं। लेकिन उनके ऊपर चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उनको फास्ट फास्ट करने से भी नहीं होगा कि वो जल्दी जल्दी करा दें। थोड़ा सा पेशेंस लाइफ में रखना पड़ता है। खैर वो सब अपनी अपनी सोच है। हमको लगता है कि हमारे ये करने से अगर काम जल्दी हो जाता है तो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इन सब चीज़ों में समय लगता है। खैर ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, ज़िंदगी है, अपनी तरह से जीजिए, अपनी तरह से एंजॉय करिए। और अभी बैठी हूँ स्टिचिंग करने, तो ये करती हूँ। बच्चे सो रहे हैं, जब उठ जाएंगे तब तक कुछ और होएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू कमेंट।